नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और अगर आपका स्कोर 120 या 121-2 के आसपास है तो फिर आप तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए। मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं और रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। आप लोगों द्वारा बहुत सारी इंक्वायरी की जा रही है, तो आई थिंक अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। ठीक है, और मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। जो मैंने प्रिडिक्शन बताया था, जो मैंने अनुमान बताया था, उसी के आसपास मेरिट जाने की संभावना है। और कई सारे क्वेश्चन में आंसर चेंज हुए हैं, कुछ डिलीट भी हुए हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ आयोग बताएगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो जब रिवाइज आंसर की आएगी तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए बैच प्रारंभ होने वाला है। 22 अक्टूबर से मुख्य परीक्षा का स्पेशल बैच, प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको सारा मटेरियल पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। कई सारे पीडीएफ होंगे, हर टॉपिक का पीडीएफ होगा और कंप्लीट पीडीएफ होगा, यानी कि उसके अलावा फिर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। वीडियो क्लासेस आपको टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर ही मिलेंगी, लेकिन जो मेन हमारा कंटेंट है, जहां पर हमारा मेन फोकस होगा, जो आपको वहां पर लिख करके आना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपकी कॉपी पर लिखा है तो एग्जामिनर को वही दिखता है। ठीक है, जो इवैल्यूएटर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे अगर लिखा है तो नंबर देगा, नहीं लिखा है तो नंबर बिल्कुल नहीं देगा। आपको क्या आता, आप कितने ज्ञानी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको टॉपिक देंगे डेली और उस पर आपको लिखना होगा। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे निबंध हो, ठीक है, और चाहे आपका पत्राचार है, गद्यांश, जो भी चीजें हैं, सब पर आपको बहुत सारा लिखना होगा। ठीक है, जिसमें आपको 15 निबंध हम खुद ही आपको पूरा बना के देंगे, कंप्लीट देंगे, और इसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध 600 शब्दों में लिखना है और 120 नंबर के आपके निबंध आएंगे, 40 नंबर का एक निबंध होगा। ठीक है, तो 120 नंबर के निबंध में आप कम से कम 80 से 85 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक, और आते ऐसा नहीं है, आते हैं 85-88 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आएंगे। अगर हमारी रणनीति पर आप चलेंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, बैच यदि आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको लिखना है ROARO मेंस ज्वाइन और भेज देना है एक नंबर 8423291094 8423291094। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको ज्वाइन करने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रशासनिक शब्दावली। बैच बहुत अच्छा है, वहां पर बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा और ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है आपने मेंस दिया भी हो, आपने 2013 का, 14 का, 17 का आरओ का मेंस दिया हो, तो आपकी कहां पर कमी रह गई है ये आप खुद स्वयं से इवेल्यूएट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ वास्तव में ये हमारी कमी रह गई है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उन्हीं कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, शब्दावली हो, कंप्यूटर हो, या फिर आपका गद्यांश हो। ठीक है, सब पर बहुत ही बारीकी से काम किया जाएगा, ताकि छोटे छोटे बिंदुओं पर जब हम काम करेंगे तो छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। और मान लो हर टॉपिक में अगर हमने एक एक नंबर भी बढ़ा लिया तो सोचो 10 टॉपिक हैं, 10 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे, और सोचिए 10 नंबर में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लोक सेवा आयोग मिला हुआ है तो आप सचिवालय आ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर सचिवालय भी आपको मिला है तो आप फिर आप अच्छी रैंक के साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक एक नंबर भी यहाँ पर बहुत महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है। तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम बिल्कुल एक एक नंबर पर, एक एक बिंदु पर काम करें, ताकि अगर हमने एक एक नंबर बढ़ा लिया तो 10-12 टॉपिक में हम 10-12 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो निबंध में अभी तक आपको मान लो 70 नंबर मिलते थे, ठीक है, या मान लो आपको 75 नंबर मिलते थे। मान लो अगर हम अभी भी अगर निबंध में हम अगर 2-3 नंबर, ज्यादा नहीं, मान लो 2 नंबर बढ़ा लें, 3 नंबर बढ़ा लें, या मान लो 5 नंबर अगर हम बढ़ा लें अपने निबंध में, तो 3 निबंध में हम 15 नंबर बढ़ा सकते हैं। सोचिए, मान लो 3 नंबर ही बढ़ गया एक निबंध में, तब भी 9 नंबर हो गए, और आपका सिलेक्शन कहां रुकता होगा? 1 नंबर से, 2 नंबर से या 4 नंबर से। यही होती है बहुत ही एकदम से जमीनी स्तर की रणनीति, और इसी पर हम काम करते हैं, इसी पर हमारी टीम काम करती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग शब्दावली। बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिखी हुई है, एक बार हम इसको रिवाइज आपके साथ कर देते हैं। हाँ, आप लोग की क्वेरी आ रही थी वीडियो पर कि चूंकि पिछले वाले वीडियो में हमने सारे शब्द कैपिटल में लिखे हुए थे, ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि सर ये कैपिटल में लिखना जरूरी है क्या, या स्मॉल में लिखें? ठीक है, देखिए कैपिटल और स्मॉल कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है,
बशर्ते आपकी जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, हमारे क्या लगता है जब ये हम स्मॉल में लिखते हैं तो कुछ शब्द क्या होते हैं, मतलब कि हो सकता है आपने कुछ बनाया हो लेकिन एग्जामिनर को कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है, तो वो सोचता है गलत ही होगा। अब अगर हम सारे वर्ड्स जो अक्षर हैं वर्ड्स हैं वो कैपिटल में अगर लिख देंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है, ठीक है ना। तो मैं अब चूंकि मैं जो है हमेशा मतलब अपने में बता रहा हूं कि मैं हमेशा कैपिटल में लिख के ही आता था, ठीक है। पता चला कि वो आई है कि ई है, या मतलब ई बना मतलब आई बनाना चाह रहे थे, ठीक है, और बिंदी रखना भूल गए, एग्जामिनर समझ लिया कि ई है, ठीक है, तो वहां दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है। तो कैपिटल और स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, आप जिसमें लिखना चाहें लेकिन साफ सुथरा लिखिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल में अगर लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो पढ़ा जा सकता है। पिछले वाले वीडियो में आपको हमने 30 शब्दावली दी थी, इसमें भी करीब 28-30 शब्दावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन शब्दावली की लिस्ट है जिसमें करीब 300 शब्दावली है, जो मैं होने को तो मतलब कि समझो हजारों शब्दावली है, लेकिन 300 शब्दावली की मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी पूरी पीडीएफ बना करके वो आपको हम देंगे उस ग्रुप में, और वो आपको क्या करना है, रोज 10 या 20 शब्दावली आपको याद करनी है, उसकी स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है। यहाँ मायने स्पेलिंग भी रखती है, ठीक है, और हिंदी भी जरूरी है, अब एकदम से उसकी जो सटीक हिंदी लिखे, ठीक है। अभी बताएंगे बहुत सारे वर्ड ऐसे जो फंसेंगे, आपको अंग्रेजी आपने बहुत सुनी होगी लेकिन हिंदी उसकी लिखने को बोल दो तो पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे चलिए शुरू करते हैं, एबडक्शन, ABDUCTION, हिंदी में कहते हैं अपहरण, ठीक है, अपहरण करना। एब्रीविएशन, संक्षेप, हालांकि तो साफ लिखा हुआ है, इसका हम स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। एब्रीविएशन कहते हैं संक्षेप, ठीक है, संक्षेप या संक्षेप करना। एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति या स्वीकृति देना, या स्वीकृति दोनों लिख सकते हैं, स्वीकृति या स्वीकृति देना। बैकडेटेड, पूर्व दिनांक, जो चेक हमको दिया है वो बैकडेटेड था। अब भाई बैकडेटेड हिंदी क्या होती है, अरे ये तो पता ही नहीं है, हिंदी क्या है, पूर्व दिनांकित, ठीक है, यानी कि बैकडेटेड चेक है, पूर्व दिनांकित चेक है। बिल, विधेयक, बोनस, भाई क्या मिला हमको, भाई 5000 रुपए का बोनस मिला, भाई बोनस की हिंदी क्या होती है, अरे ये सोच रहे हिंदी पता ही नहीं है, तो क्या है, बोनस की हिंदी अधिलाभ है। तो चूंकि ऐसे शब्द है ना ये प्रचलन में है, ठीक है, मतलब एक गांव का आदमी कहेगा हाँ बोनस मिला है, शहर का भी कहेगा बोनस मिला, मतलब वो एक प्रचलन में शब्द है, लेकिन हिंदी क्या है ये पता नहीं, ठीक है, तो अधिलाभ हो गया। कार्ड इंडेक्स, पत्रक सूची। कॉन्डोन, CONDONE, माफ करना। डेली अलाउंस, जिसको हम DA बोलते हैं, दैनिक भत्ता, आप जॉब में आएंगे आपको मिलेगा, ठीक, परेशान मत होइए, मिलेगा DA आपको। डिस्क्रिशन, विवेक। डिस्प्यूट, विवाद। डिविडेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया में, डिविडेंड, लाभांश, इसको कहते हैं लाभांश, ठीक है। डेपुटेशन, अब कहते हैं ना कि जो है वो प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डेपुटेशन, ठीक है। जैसे कि जो राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी होते हैं वो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं, ठीक है, तो डेपुटेशन में गए हैं। इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, प्रवर्तन यानी कि प्रवर्तन जो है कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो ऑफिस में रहते हैं, कुछ प्रवर्तन से ARTO है, ठीक है, तो ARTO मतलब एक तो इन्फोर्समेंट होता है, एक जो ऑफिस में DLA बनाते हैं वो काम होता है ऑफिस का, ठीक है। इन्फोर्समेंट वाले क्या करते हैं, जो आपने देखा जो ARTO गाड़ी रोड पे खड़ी होती है ना, वो इन्फोर्समेंट में होते हैं, यानी प्रवर्तन में होते हैं। एस्टीमेट, भाई क्या बनाया, ऐसा है और आज पूरे जो है घर का एस्टीमेट बना लो, ये कहते हैं ना, ये हमारा जो सामान है ना उसका एस्टीमेट बना दो। अब हिंदी क्या है पता नहीं, ठीक है, तो हिंदी जानना जरूरी है। आकलन, यानी कि आकलन कर लो, एस्टीमेट बना लो मतलब आकलन कर लो। एक्सेप्शन, छूट या माफी, EXEMPTION, ठीक है। एक्सपेंडिचर, खर्च या व्यय, कितना खर्च हुआ है। फेथफुल, विश्वास पात्र, FAITHFUL, फेथफुल, विश्वास पात्र। फिक्सेशन यानी कि निर्धारण, निर्धारित कर दिया गया है। फोर्थ विथ, FORTHWITH, फोर्थ विथ मतलब तत्काल। गैजेट, आप GAZETTE, राजपत्र, ठीक है, और अगर इसी में DE में यहाँ पर D भी जोड़ दें हम, यहाँ पर अगर D जोड़ दें तो क्या हो जाएगा,
गजेटेड हो जाएगा, राजपत्रित हो जाएगा। ठीक, जैसे कि जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है कैसी है, गजेटेड है, राजपत्रित है। ठीक है। ग्रेच्युटी उपदान, GRATUITY उपदान। होनोरेरियम, HONORARIUM यानी कि मानदेय। होनोरेरियम आपको मिल रहा है, होनर से बना है, होनर मतलब मान होता है, तो होनोरेरियम से मानदेय बन गया है। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, भाई हमारे जो है वेतन का इंक्रीमेंट लग गया है। ठीक है। हिंदी क्या है पता नहीं, वेतन वृद्धि हिंदी इसकी है। ठीक है। इंचार्ज, ठीक है, इंचार्ज मतलब कि हमको वहां का इंचार्ज मिल गया। भाई इंचार्ज होता क्या है, अरे प्रभारी है भाई। ठीक है, तो इंचार्ज क्या है, प्रभारी है हिंदी में। इंसेंटिव, प्रोत्साहन, ठीक, जॉब कर रहे थे हमको इंसेंटिव मिला है, जो प्राइवेट नौकरी वगैरह होती है तो वहां पर इंसेंटिव मिलता है। हिंदी क्या है पता नहीं। ठीक है, लेकिन इंसेंटिव प्रोत्साहन होता है। इंस्टॉलमेंट, किस्त, ठीक है, जो मकान की या गाड़ी की जो भी किस्त आती है वो इंस्टॉलमेंट उसे कहते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट किस्त। ठीक है, तो ये आप पढ़ते चलिए, 30 लगभग 60 हो गए होंगे, लेकिन पूरी लिस्ट आपको ग्रुप में मिलेगी, तो ग्रुप में आइए, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, और तैयारी करिए, अधिकारी बनिए, अपना सपना साकार कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम रोशन कीजिए, और साथ में हमारे इस परिवार का, डीपी एडुकेशन फैमिली का भी नाम रोशन कीजिए। और जो हमारे एक जो कामना है या जो हमारा एक उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि 100 अधिकारी बनाना, उसमें आपका भी नाम शामिल होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।